झारखंड की राजनीति में इन दिनों यही खबर सुर्खियां बटोर रही है कि कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा ने पाला बदला है, वो भाजपा के खेमे में आ गई है। अब आगे क्या कुछ होगा ये जानते हैं। अभी हमारे साथ न्यूज़ टेल के संपादक कुमार कुणाल जुड़े हुए हैं लगातार। सर, अब आगे क्या इस बदलाव के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये जो वाक़या हुआ है, जिस तरह से गीता कोड़ा ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा का दामन थामा है, ये कहीं न कहीं कोल्हान की राजनीति के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सिर्फ कोल्हान की नहीं बात करें, पूरे झारखंड की राजनीति के लिए, क्योंकि एकमात्र सांसद वो थी कांग्रेस से और अब उन्होंने भी अपना पाला बदल लिया, भाजपा के खेमे में आ गई हैं। तो इसको लेकर के, पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस को तो कहीं न कहीं पूरे मामले में नुकसान ज़रूर हुआ। एक सीट जो उनके लिए बनती थी और इस बार भी संभावना थी, क्योंकि उनका प्रभाव कोड़ा दंपत्ति का, मधु कोड़ा और गीता कोड़ा का, दोनों का पश्चिमी सिंहभूम और चाईबासा संसदीय जो लोकसभा सीट है उस पर बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जब भाजपा के खेमे में वो आ गई हैं तो भाजपा के लिए स्थिति मजबूती वाली हो गई है। साथ ही साथ सिर्फ लोकसभा चुनाव की नहीं बात करें साहिल, जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी भाजपा को ये फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कोल्हान की जितनी भी सीटें हैं उनमें 5-6 सीटों पे ये कोड़ा दंपत्ति जो है, मधु कोड़ा और उनकी धर्मपत्नी गीता कोड़ा, दोनों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। आप बात कर लें मझगांव विधानसभा सीट की, चाईबासा विधानसभा सीट की, जगन्नाथपुर विधानसभा सीट की, मनोहरपुर विधानसभा सीट की, खरसवां विधानसभा सीट की, या फिर सरायकेला विधानसभा सीट की और चक्रधरपुर, ये 6-7 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर कहीं ना कहीं जो मधु कोड़ा और गीता कोड़ा है इनका प्रभाव है। और सिर्फ प्रभाव नहीं है, एक राजनीतिक प्रभाव है, यानी कि मतदाता जो है इनके कहने पे वहाँ वोट करते हैं। ऐसे में अगर ये बीजेपी की तरफ आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों के साथ साथ कहीं ना कहीं जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, पिछले विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो पूरा जो कोल्हान है वो भाजपा के लिए पूरा शून्य रहा, खाली रहा। ऐसे में जब मधु कोड़ा और उनकी धर्मपत्नी इस ओर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं जो ये चुनाव होगा, इस चुनाव में भाजपा को जो है फ़ायदा होता दिख रहा है। हालांकि गीता कोड़ा के आने की सूचना है, मधु कोड़ा अभी भाजपा में शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं इसकी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, लेकिन स्पष्ट तौर पे ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से गीता कोड़ा आई हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों सोच कर ही आए होंगे, पति पत्नी दोनों की प्लानिंग रही होगी। और उसके बाद बहुत जल्द आपको ये भी दिखेगा कि मधु कोड़ा भी भाजपा में आएंगे। और जो जगन्नाथपुर विधानसभा की सीट है, लोकसभा सीट पे गीता कोड़ा लड़ेंगी, चाईबासा की जो लोकसभा सीट है उस पर, और विधानसभा सीट, जगन्नाथपुर की विधानसभा सीट पे भाजपा के प्रत्याशी मधु कोड़ा हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है, इस पूरे मामले का निचोड़ ये कह लीजिए कि भाजपा ने एक ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा ट्रम्प गेम खेला है, ऐसा ट्रम्प कार्ड निकाला है गीता कोड़ा के तौर पे, जो उनको आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा दे सकता है। इसमें बहुत बड़ा रोल क्या बाबूलाल मरांडी का रहा होगा? क्योंकि चर्चाएं बहुत दिन से चल रही थी कि गीता कोड़ा शामिल होंगी, उसके बाद अब जैसा ऐसी खबरें आ रही। निश्चित तौर पे जो बड़े नेता होते हैं पार्टी के, उन्होंने ज़रूर संपर्क किया होगा, और संपर्क करना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि इन सीटों पर जो है भाजपा की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आपने देखा कि जिस तरह से चुनाव वो हारे हैं पिछले विधानसभा चुनाव को लेके। हालांकि लोकसभा में स्थिति अच्छी हो जाती है क्योंकि लोकसभा में स्थानीय मुद्दे हावी नहीं होते हैं, लेकिन जब बात विधानसभा चुनावों की होती है तो विधानसभा में कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। और जेएमएम जो है बहुत मजबूत स्थिति में थी, और अभी जिस तरह से उनकी सरकार चल रही है और जिस तरह से कामकाज हो रहा है और जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं, उसको लेके ये कहा जा सकता है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं अपने आप को आंका होगा कि हम जब इन दोनों को लेकर आते हैं तो हमारी स्थिति क्या रहेगी, और अगर नहीं रहेंगे तो हमारी स्थिति क्या रहेगी। तो कहीं ना जो पार्टी के बड़े नेता हैं, बाबूलाल मरांडी हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, या जो भी बड़े नेता हैं, इनसे संपर्क तो जरूर किया होगा कोड़ा दंपत्ति ने, और उसके बाद ही ये फैसला लिया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैसला पार्टी के हित में है और राज्य भाजपा के हित में है। साहिल, क्या कांग्रेस को इससे तो असर तो पड़ेगा ही? क्या इसको लेकर क्या रणनीति होगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस के लिए अभी बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए भी बुरे दिन चल रहे हैं कि अभी देखिए कुछ दिन पहले ही जो 14 जो विधायक थे, 12 विधायक थे, वो दिल्ली चले गए थे। असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और ये कहकर दिल्ली गए थे कि हमें अगर मंत्री पद का मौका नहीं मिलता है, रोटेशन पॉलिसी नहीं होती है, तो हम कुछ फैसला ले सकते हैं। तो फूट वहाँ भी है। और उसके बाद एकमात्र सांसद जो गीता कोड़ा थी वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो कांग्रेस के लिए
बहुत बुरी स्थिति होते जा रही है। और अगर इन सारी चीज़ों पर कांग्रेस अभी से ध्यान नहीं देती है तो लोकसभा चुनावों की तो बात चलिए जो भी हो वो कह सकते हैं, लेकिन विधान सभा चुनावों में स्थिति कांग्रेस की और बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि जो जितने उनके अभी तक विधायक हैं उन विधायकों को अगर संभाल कर आप नहीं रखते हैं, उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आने वाले चुनाव हैं इसमें इसका प्रभाव दिखेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और हम दर्शकों को यहाँ बताना चाहेंगे कि गीता कोड़ा के भाजपा में आ जाने से भाजपा के लिए जो सीट है, अब गीता कोड़ा चाईबासा सीट से चुनाव लड़ेंगी स्पष्ट है, भाजपा की प्रत्याशी होंगी, यही डिमांड रही होगी गीता कोड़ा की और यही मांग रही होगी, तभी वो पार्टी में आई। तो ऐसे में कई ऐसे जो दिग्गज नेता हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे चाईबासा से, जेबी तुबिद हो गए, उसके साथ साथ बड़कुंवर गगराई जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, ऐसे कई नाम थे, इनके मौका मिलने की अब संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है। तो कुछ ही दिनों में इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी और भाजपा की ओर से अब चाईबासा सीट के लिए गीता कोड़ा चेहरा होंगी। साहिल, तो क्या जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे कई और ऐसे नाम हम देख सकते हैं खेमा बदलते हुए नजर आएंगे? हो सकता है। अभी जिस तरह से राजनीति चल रही है झारखंड की, तो कहीं ना कहीं अब आप जैसे 12 विधायक नाराज चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा की ये भी कोशिश हो रही होगी कि उन 12 विधायकों को कैसे अपनी तरफ लाया जाए, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में ये बहुत बेहद ज़रूरी होता है कि जब भी आपको मौका मिलता है उस मौके पे आप उसको इस्तेमाल करें, उसका यूज़ करें। तो कांग्रेस के जो 12 विधायक है जो टूटने की स्थिति में है, तो उन पे कहीं ना कहीं भाजपा की नज़र तो ज़रूर होगी, क्योंकि भाजपा की पहली प्राथमिकता इस बार जो है सत्ता में लौटना है। 5 साल का अंतराल हो चुका है, सत्ता से बाहर है, तो सत्ता में आने के लिए इस तरह के कई चीज़ें होंगी और बहुत सारी नई चीज़ें आपको राजनीति में देखने को मिलेगी। शायद जी हाँ, तो खबर अभी यही सुर्खियां बटोर रही है। सांसद गीता कोड़ा खेमा बदलकर अब भाजपा में शामिल हो गई हैं और अब आगे देखना होगा कि और ऐसे कितने नाम सामने आते हैं। तमाम अभी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की, अब क्या समीकरण बन सकते हैं, क्या कुछ बदलाव होगा, क्या रणनीति होगी दोनों पार्टियों की। आपकी भी जो राय हो आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। न्यूज़ टेल के लिए साहिल अस्थाना, कुमार कुणाल, जमशेदपुर।